नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में एमपीजीके का एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा मध्य प्रदेश विधायिका। यानी कि मध्य प्रदेश विधायिका के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी बन सकती है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं, उसको आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में जो है आपको हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज के इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान हम यहाँ पर देखेंगे कि जो राज्य की विधानसभाएं होती है उनका संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में आपका किया गया है। अगला टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें विधानसभा के कार्यकाल की बात करेंगे कि विधानसभा का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है, साथ ही जो है अधिकतम कितना हो सकता है, इससे जुड़ी जानकारी देखेंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे कि उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन थे, वर्तमान में कौन थे, इनकी योग्यताएं आपकी क्या होती है और इनके कार्य क्या होते हैं, इससे जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में विधानसभा भवन है, इससे जुड़ी जानकारी देखेंगे कि पहले जो हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा थी दूसरे भवन में लगा करती थी और वर्तमान में जो है आपके दूसरे भवन में लगती है। तो इन दोनों को जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पहले कौन से विधानसभा भवन जो था उसका नाम क्या था, वर्तमान वाले का आपका नाम क्या है, तो इससे जुड़ी जानकारी देखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी यहाँ पर बन सकती है वह यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमारे लिए यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का पूरा के पूरा यह मध्य प्रदेश के जो एमपीजीके का वीडियो है ये आपका यहाँ पर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा के जो संवैधानिक प्रावधान है और अधिकतम और न्यूनतम संख्या आपकी कितनी हो सकती है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 आपकी निर्धारित की गई है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो आपके हमारे जो राज्य मध्य प्रदेश विधानसभा है इसमें जो आपकी सीटें हैं 230 सीटें हैं, इनका जो है किसके अनुसार जो है आपका निर्धारित किया गया है या इस प्रकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य की अगर कोई सी विधानसभा है तो वहां पर जो है अधिकतम आपके 500 सीटें होगी और यहाँ पर जो है न्यूनतम आपके यहाँ पर 60 सीटें होगी। कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्य विधानमंडल के आवंटित सीटें 1971 की जनसंख्या के आधार पर आपकी निर्धारित की गई, जबकि राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था। तो देखिए, ये जो हमारी सीटें यहाँ पर बटी हुई है 2230 जो सीटें हैं, यह आपके किस जनगणना पर जो है आपके यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो 1971 की जो जनगणना आई थी उसके अनुसार जो है हमारी यहाँ पर निर्धारित की गई है कि इस राज्य विधानसभा की या इस राज्य का जो विधानसभा होगी उसकी सीटें आपकी इतने होंगी। और राज्य के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है उनका पुनर्गठन आपका कब किया गया, तो 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उनका पुनर्गठन आपका किया गया है। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसे होते हैं कि जो है 1 से 2 जिले आपके बन जाते हैं, तो उनमें फिर डबल से जो है आपका यहाँ पर करना पड़ता है कि उनमें जो है विधानसभा क्षेत्र आपके अलग अलग करने पड़ते हैं। तो देखिए, जो आपकी सीटें वर्तमान में है ये 1971 की जनगणना के आधार पर है और जो आपकी यहाँ पर वर्तमान में जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सी जनगणना के आधार पर आपके निर्धारित किए गए, तो 2001 की जनगणना के आधार पर इनको निर्धारित आपका किया गया। साथ ही देखिए, 84वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2001 में हुआ था उसके अनुसार राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीटें वर्ष 2026 के बाद होने वाले पहली जनगणना के बाद पुनः निर्धारित आपकी की जाएगी। तो देखिए, अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि वर्तमान में जो हमारी सीटें हैं 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है, तो इनमें अब जो है बदलाव क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो है 1971 से लेकर वर्तमान तक जो है जनगणना में बहुत ज्यादा वृद्धि आपकी हो चुकी है। तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर सीटें अब अलग अलग जो है आपकी वितरित की जाएगी। तो इस प्रकार का भी प्रावधान आपका संविधान में कर दिया गया है। 84वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2001 में हुआ था उसमें यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद जब भी जनगणना होगी, यानी कि हर 10 साल में होती है, 2021 के बाद आपकी 2031 में होगी, तो जो 2031 की जनगणना होगी उसके आधार पर जो है यहाँ पर सीटों का फिर से आपका यहाँ पर निर्धारण किया जाएगा। तो यह संविधान संशोधन भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो इसमें आपकी वर्तमान में 230 सीटें हैं, जिसमें अनुच्छेद 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुल आपकी 82 जो स्थान है या 82 सीटें जो है आपके आरक्षित है। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा में आपकी कितनी सीटें हैं, 230 सीटें जो है आपकी यहाँ पर है। इसमें 82 सीटें एसटी और एससी के लिए आपकी आरक्षित है, जिसमें से जो 47 सीटें हैं आपकी एसटी के लिए आरक्षित है और जो आपके यहाँ पर 35 सीटें हैं वह एससी के लिए आरक्षित है। तो इसको भी यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की बात करें कि मध्य प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा है इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर इसको 1956 को मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का आपका गठन किया गया था, जिसका विघटन आपका 5 मार्च 1957 को हुआ था। इसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1956 के मध्य संपन्न हुआ। द्वितीय विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1957 को हुआ था, जो 7 मार्च 1962 को आपकी विघटित कर दी गई थी। यानी कि 5 साल के लिए आपकी जो है, अभी देखा जाए तो 5 साल के लिए आपकी जो है यहाँ पर विधानसभाएं गठित होती है, उसके बाद जो है आपकी विघटित हो जाती है, उसके बाद नई विधानसभा जो है आपकी यहाँ पर आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन आपका कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को जो है इसका गठन आपका किया गया था। तो यह थी आपके मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि विधानसभा सदस्यों की योग्यता है, यानी कि कुल मिला के अगर इसको एक वर्ड यहाँ पर दे दिया जाए आपका कि अगर जो विधायक बनते हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होती है, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि उसकी उम्र जो है 25 वर्ष आपकी होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति आपका विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। 25 वर्ष की उम्र से अधिक वाले लोग मध्य प्रदेश विधानसभा या राज्यों की विधानसभा के सदस्य आपके बन सकते हैं। वह पागल या दिवालिया न हो, या साथ ही वह किसी शासकीय सेवा में न हो, अर्थात किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, तथा संसद द्वारा निर्धारित की गई जो आपके यहाँ पर नियम होते हैं, अर्हताएं जो होती है उनको पूर्ण करता हो। तो यह आपके विधानसभा सदस्यों की कुछ योग्यताएं हैं। चलिए विधानसभा कार्यकाल की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका जो है कितने वर्षों का कार्यकाल होता है और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष आपकी निर्धारित की गई है एवं इस अवधि को अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए आपका बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए सामान्यतः तो जो है आपके 5 वर्ष होती है, लेकिन अगर कभी देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका घोषित किया जाता है तो उस समय इसका कार्यकाल जो है आपका 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 172 में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले भी विधानसभा का विघटन जो है आपका किया जा सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि या तो देखिए वहां पर जो वर्तमान जो सत्ता होती है या जो वर्तमान में जिस पार्टी की वहां पर सत्ता होती है उसके पास अगर बहुमत न हो तो भी जो है वहां पर राज्यपाल के द्वारा उसको जो है विघटित आपका किया जा सकता है। राज्यसभा का जो विघटन है सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह के बिना राज्यपाल स्व विवेक से भी इसका गठन जो है आपका कर सकता है। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल आपका नहीं होना चाहिए और सामान्यतः विधानसभा के आपके 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो आपका बजट सत्र होता है, दूसरा आपका ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और तीसरा जो है आपका शीतकालीन सत्र होता है। तो सामान्यतः जो है आपके जो विधानसभाएं होती है उनके 3 सत्र आपके यहाँ पर होते हैं। चलिए अब यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं या विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से किया जाता है। यानी कि देखिए जब हमारे जो चुनाव हो जाते हैं, जो राज्यों के चुनाव होते हैं वह संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद जो सदस्य आपके निर्वाचित होके जाते हैं उन्हीं में से किसी एक का जो है चुनाव आपका वहां पर कर लिया जाता है और जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही किसी एक का जो है चयन आपका कर लिया जाता
जाता है और वह जो है आपका विधानसभा का अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यानी कि वह जब उपस्थित नहीं होता है, तब उपाध्यक्ष उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य की यहाँ पर बात करें कि क्या क्या कार्य होता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों का जो है आपका संचालन करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है और विधानसभा के नियमों की व्याख्या का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को आपका होता है। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है। विधानसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। यहाँ से कई जो है आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आता है कि या तो आपकी राज्यों की बात ले ले या केंद्र में बात ले ले कि जो धन विधेयक होता है वह कौन तय करता है कि यह जो विधेयक आया है धन विधेयक है अथवा नहीं। तो इस प्रकार का जो आपका यहाँ पर तय किया जाता है राज्यों में जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है, और केंद्र में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा यह जो है आपका तय किया जाता है कि यह धन विधेयक है अथवा नहीं है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने पर निर्णायक मत जो है उसके द्वारा यहां पर आपका दिया जाता है। यानी कि अगर कोई सा विधेयक आया है उस पर वोटिंग होती है, बराबर जो है आपकी यहाँ पर वोटिंग होती है, यानी कि उसके पक्ष में भी बराबर वोट आए उसके विपक्ष में भी बराबर वोट आए, तो उसमें जो है उसका कोई सोल्यूशन वहां नहीं निकल पाता है। इसलिए उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, उसका निर्णय करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है आपका मत दिया जाता है, वोट दिया जाता है, और वो जिस तरफ जो है आपका वोट देता है वह जो है आपका वहां पर माना जाता है। स्मरणीय तथ्य, कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आप देख लीजिए जो कि आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है पंडित कुंजीलाल दुबे, और इन्हीं का विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अब तक जो है सबसे लंबा कार्यकाल जो है आपका रहा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे, और सर्वाधिक समय तक इस पद पर कौन बने रहे हैं, तो आपके कुंजीलाल दुबे बने रहे हैं। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री विष्णु विनायक सरवटे थे, तथा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल उपाध्यक्ष के रूप में किसका रहा है, तो भेरूलाल पाटीदार का जो है यह आपका यहाँ पर रहा है। तो यह तीनों फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अब वर्तमान विधानसभा की, इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपकी 230 है। इससे पहले आपने सुना होगा कि 230 प्लस 1 हुआ करती थी, तो जो एक सीट थी यह आपकी एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करती थी। एंग्लो इंडियन के लिए भी जो है आपकी एक सीटें राज्य विधानसभा में, साथ ही लोकसभा राज्यसभा में आपकी हुआ करती थी, लेकिन यह वाला जो प्रावधान है अब आपका समाप्त कर दिया गया है। और कब समाप्त किया गया यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, 104वां संविधान संशोधन 2020 में, उसके तहत एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वह आपका यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। राज्यों की विधानसभा में भी समाप्त हो चुका है, लोकसभा और राज्यसभा में भी आपका यह जो है समाप्त हो चुका है। तो यह संविधान संशोधन आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बात करें वर्तमान विधानसभा की कि कौन से नंबर की विधानसभा है, तो यह जो है आपके 15वें नंबर की जो है विधानसभा है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है आपका गिरीश गौतम। गिरीश गौतम जी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है उसके आपके अध्यक्ष है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन है, तो हिना लिखीराम कावरे, हिना लिखीराम कावरे जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा की जो है आपके उपाध्यक्ष है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में यहाँ पर विपक्ष के नेता आपके कौन है, तो उनका नाम है आपका कमलनाथ। कमलनाथ जो है वर्तमान में यहाँ के जो है आपके विपक्ष में नेता है। तो यह इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है। साथ ही कुछ और प्रमुख जो फैक्ट जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है आपकी महिला नेता प्रतिपक्ष जो है आपकी कौन थी, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश विधानसभा के कोई भी जो है महिला आपके अध्यक्ष नहीं बनी है। विपक्ष की नेता पहली बनी थी, तो उनका नाम जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। उनका नाम है आपका जमुना देवी। जमुना देवी जो है मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली नेता प्रतिपक्ष थी, तो इनका नाम जो है कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। साथ ही अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो उनका नाम है विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ यादव तामसकर, विश्वनाथ यादव तामसकर जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम आपके नेता प्रतिपक्ष थे।
तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए अगले कुछ फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि प्रोटेम स्पीकर भी जो है, कई बार न्यूज में हमने सुन रखा है कि प्रोटेम स्पीकर जो है आपका बनाया गया। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो एक प्रकार से यह जो है आपका अस्थायी अध्यक्ष होता है। चुनाव के बाद प्रथम सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों विधायकों को शपथ दिलाता है तथा स्थायी अध्यक्ष के नियुक्त होने तक विधानसभा का संचालन भी आपका करता है। तो देखिए, जैसे ही आपके चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, सदस्य चुन के आपके विधानसभा में जाते हैं, तो उस समय जो है वहां पर कोई भी आपका अध्यक्ष नहीं होता है। तो उन्हीं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसको एक जो है आपका प्रोटेम स्पीकर आपका बनाया जाता है। और अधिकांशतः यह देखा जाता है कि जो सर्वाधिक उम्र का होता है उसी को जो है आपका प्रोटेम स्पीकर जो है निर्वाचित किया जाता है, जो कि आपका अस्थायी अध्यक्ष होता है। जितने भी जो है आपके वहां पर सदस्य होते हैं उनको जो है यह आपकी शपथ दिलवाता है। और उसके बाद अध्यक्ष जब तक निर्वाचित नहीं होता है तब तक जो है वह आपका उस पद पर बना रहता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो काशी प्रसाद पांडे जो थे आपके मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। और वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा है इसके प्रोटेम स्पीकर कैसे नियुक्त किया गया था, तो दीपक सक्सेना को 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है आपका नियुक्त किया गया था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़े हुए, जो कि हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ से कई बार जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश विधानसभा का भवन भोपाल में कहां पर स्थित है, तो अरेरा हिल्स में जो है यह आपका स्थित है। इसके पूर्व विधानसभा की बैठक है 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित मिंटो हॉल में जो है आपकी होती थी। नवीन विधानसभा भवन का निर्माण आपका 14 सितंबर 1984 में प्रारंभ किया गया। और इसका उद्घाटन आपका कब होता है, तो 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा आपका किया जाता है। तो देखिए, जब हमारा नवीन विधानसभा भवन यहाँ पर नहीं बना था, उसके पहले जो मिंटो हॉल था वहां पर जो है हमारी विधानसभा की बैठकें हुआ करती थी। लेकिन 1996 के बाद जब इसका उद्घाटन हुआ तो उसके बाद से यहाँ पर जो है विधानसभा की बैठकें आपकी होने लगी। यह जो नवीन विधानसभा भवन है इसका नाम क्या रखा गया, तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन इसका नाम रखा गया। और इसके वास्तुकार कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया जो है आपके इसके वास्तुकार थे। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर जीवन वृक्ष नामक विशाल पेंटिंग भी जो है आपकी निर्मित की है, यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा जो है आपकी की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी एक विशाल पेंटिंग का भी जो है निर्माण किया गया है। और इसके वास्तुकार कौन थे, आपके चार्ल्स कोरिया थे। यहाँ पर जो है आपके रिपीट हो गए हैं। और ये जो विशाल निर्मित पेंटिंग की गई है इसमें प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित किया गया तथा इसके मुख्य द्वार पर कुंड की संरचना निर्मित है, जिसके भित्तियां प्रसिद्ध चित्र जौगढ़ श्याम द्वारा चित्रांकन जो है आपका यहाँ पर किया गया है। इस नवीन विधानसभा भवन को वास्तुकला के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आगा खा अवार्ड भी जो है आपका प्राप्त हो चुका है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, तो इस प्रकार का जो उल्लेख है अनुच्छेद 163 में जो है आपका किया गया है। इसके अनुसार राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रमुख या इसका प्रधान कौन होगा, तो इसका प्रधान जो है आपका मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपका करता है। मुख्य राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तथा राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। तो जो मुख्यमंत्री होता है, जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान होता है और राज्य का प्रमुख निर्वाचित प्रमुख जो है आपका होता है। यानी कि निर्वाचित होकर जो है या आपके आते हैं और उसके बाद इनको जो है आपका मुख्यमंत्री बनाया जाता है।
विधानसभा परिषद का जो गठन है इसके भी जो इससे भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, जिसमें क्या आपके कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री तथा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जो है आपके यहाँ पर होते हैं। कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, क्योंकि कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण आपका किया जाता है। दूसरे स्तर पर बात करें तो दूसरे स्तर पर आपके राज्य मंत्री आते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्रियों के कार्य में आपकी सहायता करते हैं। और तीसरे जो आपके मंत्री होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, जो कि किसी कैबिनेट के मंत्री के अधीन न होकर स्वतंत्र प्रभार या स्वतंत्र किसी राज्य का जो मंत्रालय होता है उसका स्वतंत्र प्रभार जो है इनको आपका यहाँ पर सौंप दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा एक जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति का जो विशेष प्रावधान है वह आपका संविधान में किया गया है। तो यह मंत्रिपरिषद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। विधान परिषद नहीं, यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो है आपका होना था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मुख्यमंत्री से संबंधित हम विशिष्ट तथ्य जो है यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो पंडित रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुश्री उमा भारती जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल जो है किसका रहा था, तो 1 दिन का रहा था। किसका रहा था, तो अर्जुन सिंह का रहा था। तथा राजा हरिश्चंद्र तथा यहाँ पर जो आपके थे राजा हरिश्चंद्र सिंह का जो कार्यकाल था आपका 13 दिनों का था, जो मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे। राजा नरेश चंद्र सिंह जो है जिनका कार्यकाल 13 दिनों का था, यह जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री भी आपके थे। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वर्ष 1984 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1984 में जब मध्य प्रदेश में जो भोपाल गैस त्रासदी होती है उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह अर्जुन सिंह थे। तथा महिला डकैत फूलन देवी ने जो है इन्हीं के समय में जो है आत्मसमर्पण भी आपका किया था। अगला फैक्ट यहाँ पर आपका बनेगा कि सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके कौन रहे हैं, तो वह है आपके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वह जो है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लंबे समय तक आपके मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में यही जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं नेता प्रतिपक्ष से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विपक्षी दल के नेता प्रमुख को नेता प्रतिपक्ष के नाम से आपका जाना जाता है, जो सत्ता पक्ष की कार्य प्रणाली पर नजर जो है आपका रखता है तथा विधानसभा में सत्ता पक्ष की गतिविधियों पर प्रश्न करता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो विश्वनाथ यादव राव और तामसकर जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। और प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष आपको बता दिया गया है जमुना देवी जो है प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष थे। तो यह थी हमारी आज का यह वीडियो। मध्य प्रदेश की विधानसभा से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके यहाँ पर बन सकती है वह जो है आपको यहाँ पर बता दी गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।